छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर तस्वीरें बदलती रहती हैं। कुछ समय पहले तक प्रदेश में शराब की नदियां बह रही थी। अचानक सरकारी शराब की दुकानों में कंगाली का दौर आ गया है। प्रीमियम शॉप पर केवल महंगी शराब की बोतलें हैं। क्वार्टर्स में लोगों को ब्रांड्स ही नहीं मिल रहे हैं, लेकिन देशी और निचले स्तर की अंग्रेजी शराब की बिकवाली में कोई कमी नहीं आई है। और यही वो शराब है जिसकी सबसे ज्यादा तस्करी और कालाबाजारी होती है, जिस पर राज्य के खाद्य मंत्री ने आबकारी विभाग के अफसरों की जोरदार क्लास ली है और तीखा सवाल दागा है, जिसका जवाब देने में उनके पसीने तक छूट गए। नमस्कार, CGNN लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। छत्तीसगढ़ में शराब ऐसा मसला है जिस पर सरकार हमेशा कटघरे में खड़ी नजर आती है। भूपेश बघेल की सरकार के दौर में भी ब्रांड्स को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। पूरा 5 साल निकल गया, लेकिन शौकीनों को मनपसंद ब्रांड नहीं मिला। उल्टे उनकी सरकार पर 3200 करोड़ के शराब घोटाले का आरोप लग गया। मौजूदा विष्णुदेव सरकार में भी कभी ब्रांड्स नजर आने लगते हैं तो अचानक से सारे प्रचलित ब्रांड्स गायब हो जाते हैं, पर सरकारी राजस्व पर कभी असर नहीं पड़ता। तो दूसरी तरफ शराब कोचियां हैं जो आबकारी विभाग के अफसरों को कमीशन पर बांधकर धड़ल्ले से अपना कारोबार चलाते रहते हैं। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि राज्य के खाद्य मंत्री ने सीधे ना सही पर इशारों में आबकारी अफसर को फटकार लगाते हुए बता दिया है और फिर तीखा सवाल भी पूछ लिया है। क्या है पूरा मामला, मंत्री ने अफसर से क्या पूछा, उसके बाद क्या हुआ, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार सुशासन तिहार मना रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद भी औचक निरीक्षण पर निकल पड़े हैं, तो उनके कैबिनेट मंत्री प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सुशासन तिहार के आयोजनों में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश में विष्णुदेव सरकार को करीब 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। इस लंबे अंतराल के बावजूद सरकार कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई है, जबकि उनके कार्यकाल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वहीं विश्वास सूत्रों की माने तो सरकार को अपनी छवि सुधारने के निर्देश केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से मिल चुके हैं। साथ ही आम जनता के बीच व्यवहार और प्रशासनिक कसावट के लिए भी निर्देशित किया गया है, जिसका परिणाम राज्य में एक साथ 42 IAS अफसरों के दायित्वों में बदलाव के तौर पर सामने आया है। यह तो बात सुशासन तिहार, प्रशासनिक कसावट और केंद्रीय निर्देश की हुई। अब बारी आती है प्रदेश के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल के उस रौद्र रूप की, जिसकी चर्चा राज्य भर में तेज होने लगी है। दरअसल मौका सुशासन तिहार का ही था। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल बेमेतरा जिले के मोहतरा पहुंचे हुए थे। इस बीच उनके पास शराब कोचियाओं की मनमानी की शिकायत पहुंची। मंत्री बघेल ने तत्काल मंच पर जिला आबकारी अधिकारी को तलब किया। इसके बाद उन्होंने जिस अंदाज में सवाल पूछा, सीधे आपको वो दिखाते हैं। क्या कार्रवाई करोगे 3 दिन में, बताओ। छापा मारेंगे। क्या करोगे? छापा मारेंगे, कार्रवाई। छापा मारोगे तो पकड़ाएगा? अरे दारू तुम ही दे रहे हो उसको, और तुम ही बता दोगे छापा। क्या छापा मारोगे? पुलिस कहाँ है? पुलिस विभाग। आप लोग देखो, कौड़िया में दारू बिक रहा है, कौड़िया और झाल। ये लोग क्या पकड़ेंगे? ये लोग तो बेचने हैं, ये लोग तो दारू दे रहे हैं और बोल रहा है 3 दिन में बंद कराएंगे। आप लोग देखो दोनों गांव में, और हफ्ता भर का मैं समय देता हूँ, चाहे कोई भी हो। 2 बोतल बांध देकर क्या करोगे? 2 बोतल नहीं देंगे, और पेटी 25-50 पेटी देने के लिए है आपके पास। और कोई सज्जन आदमी जाके 2 बोतल मांगेगा, या किसी घर छठी हो रहा है, किसी घर शादी हो रहा है, उसका दारू पकड़ोगे? कोचिया दारू नहीं पकड़ोगे? क्या कर रहे हो अभी तक? इसको सख्त करो, तुम्हारे भट्टी कड़ाई करो। देख लेना साहब, कोई भट्टी दारू निकलते पकड़ो वहीं पे, और पकड़ के 151 पहले डालो, 151 पहले करो, बाद में तुम्हारा दारू एक्ट लगाना। मंत्री बघेल ने जिस अंदाज में कहा कि दारू बेचने वाले छापामार कार्रवाई करेंगे, कहते हैं जो उन्हें खुद ही बता देंगे कि छापा पड़ने वाला है, तो उसका नतीजा क्या हो सकता है सभी को पता है। इसके साथ ही उन्होंने आबकारी अफसर को यह कहते हुए फटकारा कि कोचियों को भर भर के पेटी आप लोग ही देते हैं। आम लोगों के घरों में कार्यक्रम चल रहा होता है, तब छापा मारकर जब्ती बनाते हैं। इस तरह का दोहरा चरित्र बर्दाश्त नहीं होगा। जिसके बाद उन्होंने बेमेतरा पुलिस को जिम्मेदारी देते हुए कहा कि 3 दिनों के भीतर कोचियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री के इस्तीफे को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा। लाइक शेयर के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।